ये एक स्पेशल इंडिपेंडेंस डे एपिसोड है जिसमें ये वीडियो है आपके बारे में। हाँ, आपने सही सुना, ये वीडियो है आपके बारे में और ये बात आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आई हैं। फ्राइडे को उनका रेप और मर्डर किया गया। मंडे को जो रिपोर्ट उनकी फैमिली को मिली, उसे पता चला कि विक्टिम को जिंदा रहकर काफी इंजरीज दी गई थी। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरीज थी जो ये बताती हैं कि उनके साथ रेप हुआ था। पहले रिलीज हुई ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि उनका पहले रेप हुआ, फिर उन्हें मार दिया गया। विक्टिम की आंखों से खून बह रहा था जो उनके चश्मे के ग्लास के टूटने की वजह से हुआ था। उनका बॉडी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में फ्राइडे को मिला। विक्टिम के फादर ने बताया कि जब उन्हें पहली बार हॉस्पिटल से कॉल आया तो उन्होंने कहा, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और आपको तुरंत आना होगा। शुरू में कोलकाता पुलिस को लगा कि ये सुसाइड केस है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वर्जन चेंज कर दिया। विक्टिम के पेरेंट्स ने हॉस्पिटल अथॉरिटीज से उनकी बेटी का फेस देखने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्हें 3 घंटे तक वेट करवाया गया। जरा सोचिए, जब विक्टिम के फादर को फाइनली अंदर जाने दिया गया तो उन्होंने अपनी बेटी की जो हालत देखी, उससे उनका दिल टूट गया। उनके पास उनकी बॉडी का फोटो लेने का मौका मिला, जो उन्होंने बाहर आकर जर्नलिस्ट को दिखाया। विक्टिम के बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे। उनकी टांगे 90 डिग्रीज तक फैली हुई थी। ये तभी हो सकता है जब पेल्विक गर्डल ब्रेक हो जाए। इसका मतलब है उन्हें लिटरली फाड़ दिया गया था। रिपोर्ट में लिखा था, अक्यूज संजय रॉय ने उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनके चश्मे का ग्लास टूट गया जो उनकी आंखों में घुस गया। विक्टिम का बॉडी सेमिनार रूम में मिला और संजय रॉय, उसे सैटरडे को अरेस्ट किया गया। उसने विक्टिम के साथ ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट किया और फिर उनका मर्डर कर दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी डेथ का टाइम 3 से 5 बजे सुबह का था। अब ये संजय रॉय कौन है? संजय रॉय को क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है। मर्डर के बाद वो घर जाके सो गया और अपने कपड़े धोने की कोशिश भी की, लेकिन अथॉरिटीज को उसके जूतों पर ब्लड स्टेन्स मिल गए। रॉय का कॉलेज से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी के कारण उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सेस मिलता था। उसने 2019 में कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर के रूप में ज्वाइन किया था और वही उसे हॉस्पिटल के पुलिस आउटपोस्ट में पोस्टेड था जहां ये क्राइम हुआ। पब्लिक और डॉक्टर्स के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा है। जूनियर डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं और विक्टिम के लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है, जिसमें हैदराबाद, रांची, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता और दूसरे सिटीज के स्टेट रन हॉस्पिटल्स के जूनियर डॉक्टर्स ने अपने काम को बॉयकॉट किया है। रेप के इस मेनेंस का सलूशन इंडिया में क्या हो सकता है? कैपिटल पनिशमेंट या फिर कुछ और भी ज्यादा ग्रूसम, जैसे सऊदी अरेबिया में रेप का पनिशमेंट बीहेडिंग है, या अफगानिस्तान में डेथ बाय स्टोनिंग है, या फिर ईरान में सिर्फ एक गन शॉट से हेड को उड़ा देना। क्या इससे हीनियस एक्ट्स को रोकने के लिए ये सब करना जरूरी है? क्या कैंडल मार्चेस और प्रोटेस्ट काफी हैं? हमें आंसर्स चाहिए। क्या हम सच में भारत माता की जय मीन करते हैं जब हमारी देश की औरतें सेफ नहीं हैं? आज ये ऐसे नहीं चल सकता है। आज एक डॉक्टर थी, शायद आप उसे जानते भी ना हो, लेकिन सोचिए, अगर विक्टिम आपकी जान पहचान वाली होती तो? संजय रॉय जैसे मॉन्स्टर्स हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं खुलेआम अपने नेक्स्ट विक्टिम को देखते हुए। सवाल ये है, आप क्या करेंगे? प्लीज अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं वापस आऊंगा एक और वीडियो के साथ। बदलाव जरूरी है। धन्यवाद।